है। लेकिन कम से कम 25 साल को आप बच्चा तो ना बोले ना यार मैं सैयदा जी। बोलूंगी बच्चा, मेरी मर्जी। एक 1,000 लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। 25 साल के और वो इंसान ये को। भी सुन रहे हैं कि आप मुझे मेरे टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट करके एक बच्चे के वर्ड के ऊपर बैठ के तबसरा कर रहे हैं। देखिए क्या आप बात है? सुनिए। आप अच्छा, 25 फॉर साल के। एग्जाम्पल, किसी के मुंह से अच्छा एक गलती मिनट से कोई रुकिए। लफ्ज नहीं निकल सकता। तो आप नहीं गलती थोड़ी ना बोलिए। मैंने नहीं नहीं, मैंने जब देखें, आपसे पूछा। गलती से कुछ निकल जाता है तो बंदा बोल देता है गलती होगी, उस गलती पे अकड़ नहीं जाता कि तो हाँ मैंने दूसरा गलती की बंदा है तो ठीक इग्नोर है। इसलिए भी कि मैं कर उसको देता है, बच्चा कहूंगी। बच्चे के वर्ड पे तबसरा नहीं शुरू कर देता। चलिए, अच्छा आप बताएं कि तो उन्होंने आप बोल ठीक किया। दीजिए कि बच्चे नहीं है। जी। आप बताएं कि उन्होंने 6 साल की 9 साल की बच्ची से शादी करके अच्छा काम किया। आपका ये था कि आप एज डिफाइन कर रहे थे, राइट? नहीं हजरत आप आयशा एक की एज। नहीं 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 आप नहीं, मैं आपको बताती हूँ, डिटेल जवाब देती हूँ। आप एज डिफाइन कर रहे थे 6-9 साल की एज। तो मैं भी आपसे एज पे बात करी थी। 40 और 25 साल की एज में भी बड़ा डिफरेंस होता है। नहीं देखें, सेकेंड वो बात। एक उसको इस चीज से बात कैसे कंपेयर सुनिए। करेंगे? आप बच्चे को और बड़ों को कंपेयर कर रही हैं। आप मुझे एक बात बताएं। एक बच्ची मोहम्मद बालिग है। साहब। सैयदा ईसा एक जी। बच्ची बालिग है। मोहम्मद साहब सुनिए। सैयदा सुने 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 साहब। सुने सुने। सुने, मुझे जवाब सैयदा देने थे, आप साहिबा। मुझे एक जवाब नहीं मिनट देने रुकिए दे ना। रहे। सैयदा सैयदा साहिबा, एक मिनट रुकिए। 25 साल के इंसान को आप बच्चा मान रहे हैं। लेकिन 6 साल की बच्ची को आप बच्चा नहीं मान रहे। आप कह रहे हैं कि ये बड़ी हो चुकी है। देखिए जनाब, ये हिपोक्रेसी। बोलने का अंदाज होता है कि हर इंसान के बोलने में मुख्तलिफ होता है। ठीक है। तो आप उर्दू 25 जुबान साल के मुख्तलिफ है, मोहम्मद हिंदी साहब की। को बच्चा मानती है या बड़ा बाय। मानती है? मैं जो मानती हूँ उससे आपका क्या लेना देना है? नहीं, आप बच्चा मानेगी तो हमको समझ में आएगा कि आप में कुछ यार, तो भी आप इतनी समझने में प्रॉब्लम है। सेंसलेस बात करें कि एक लफ्ज जो है वो किसी के मुंह से गलती से निकल गया तो आप उसको पकड़ के उसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। जो आपका ओरिजिनल टॉपिक है उसको छोड़ रहे हैं। तो ये कह दीजिए ना कि नहीं, मोहम्मद साहब बच्चे नहीं थे 25 साल में। वो एक प्रॉपर एक अडल्ट थे, ग्रोन ग्रोन अप अडल्ट थे। तो ये आपको नहीं पता, ये आपको मुझसे पूछने की जरूरत है? आप लेकिन बच्चा कह रही है ना उनको। जनाब, आपको ये बात सीखनी पड़ती है कि इंसान जो है वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता। उसके अंदर जो है वो बोलने के अंदर उसकी कभी कभी खलिश आ जाती है। तो उस तो एक ये बात को बोलिए। पकड़ कर। तो ये बोलिए कि ठीक है, वो बच्चे नहीं थे, वो एक ग्रोन अप मैन थे। मसला खत्म, आगे बढ़ते हैं। आपको नहीं पता? हमें तो ये भी पता है ना कि 9 साल की बच्ची के साथ ऐसा काम करना गलत है। जी जी, मैं आपको और बताती हूँ इसका। अब मुझे एक बात बताएं, आपने कहा गलत है। ठीक है। बिल्कुल गलत है कि ऐसे नहीं होना चाहिए वैसे। अब मुझे एक बात बताएं। एक बच्ची बालिग है। ठीक है। सेकंड, उसका बाप काफी बुढ़ा है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु की एज काफी ज्यादा थी। सिर्फ आयशा 3 साल बालिग का नहीं थी। फर्क है। आपको कैसे पता? हदीसों में हदीसों से लिखा बता हुआ दो। कि वो अभी हदीसों से आप बता रहे थे तो आयशा बालिग नहीं थी। नहीं, थी। गुड़ियों से बड़े खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। ये गुड़िया कहाँ से आ गया? आप मुझे जवाब क्यों नहीं पूरा करने दे रहे? आखिर इशू क्या है आपके साथ, हदीसों प्लीज में। बता दें। हदीसों में है ना, हदीसों गुड़ियों से में खेलती गुड़िया थी। से खेलती थी। हदीसों में गुड़िया से खेलती, तो गुड़िया से खेलने वाली बच्ची बालिग नहीं हो सकती। इसके लिए क्योंकि हाँ। हाफिज हजर अल अस्कलानी कहते हैं कि इस्लाम में गुड़िया और ये जो इमेजेस जो है, ये अडल्ट के लिए जायज ही नहीं है, हराम है। हाफिज आयशा के वगैरह लिए, को इसके छोड़ लिए दें सुन आप। लीजिए। ना 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 ना, आयशा के लिए, स्कॉलर्स को इसके छोड़ लिए। दें आप। मैंने आपसे स्कॉलर्स की कोई बात नहीं की। नहीं नहीं, स्कॉलर्स को छोड़ सुन ली दें आप। यार, मतलब फिर आप कोई भी स्कॉलर को प्रेजेंट नहीं करोगी? मैं आपकी किसी स्कॉलर से बात करवा रही हूँ? मैं कह रही हूँ कि स्कॉलर का हवाला दे नहीं रही नहीं, हूँ या आप स्कॉलर का कोई हवाला भी दे रही हूँ। हवाला फिर स्कॉलर से नहीं देगी। तो मैंने आपको दिया ही नहीं। अच्छा, आप खुद से समझती है इस्लाम? मैं आपको जो एक मुख्तसर, जो आप कंक्लूड करके बात आप करें कि कुरान और फलां हदीस स्कॉलर कहाँ ने से दिया। समझती है? इस्लाम कहाँ से समझती है आप? मैं इस्लाम जहां से भी समझती हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है। ऐसा अभी कैसा आप जो, पर्सनल मैटर है? क्या मतलब, आपको मैं जवाब दे रही हूँ ना, आप मेरा जवाब खुद सुने, लेकिन से आप समझ मुझे रही जवाब। है? सवाल ये है कि खुद से समझ रही है या किसी स्कॉलर के जरिए से समझ रही है? तो ये आपने इस्लाम के ऊपर तबसरा करना है इस बात पे कि मैं किधर से समझ रही हूँ? आपने बस ये कहना है कि आप भी इसीलिए तो किसी क्योंकि स्कॉलर से आपकी समझ रहे हैं। आप मुझे पता है आप आपने क्या जवाब हिपोक्रेसी दिया। कर रहे हैं ना। आप खुद स्कॉलर मैं से सीख रही हिपोक्रेसी नहीं हैं। करी।
मैंने जिस आलिम को पढ़ा नहीं, उसकी तफसीर मैं नहीं मान सकती जब तक मैं उसके ऊपर रिसर्च नहीं करूंगी। तो बात हम ये है। हवाला दे देते हैं ना, हाफिज इब्ने हजर अल अस्कलानी जिन्होंने, मैंने हजरत हाफिज का हवाला पढ़ा ही नहीं, तो मैं उसके ऊपर रिसर्च मैं करूंगी, पेश कर उसके देता बाद हूँ। मैं उन उलमा को जानती नहीं, मैं उन आलिम को जानूंगी तब मैं आपसे बात मैडम करूंगी इसके बारे में। आपकी आप करिए नॉलेज, ना। मैडम आपकी नॉलेज की बेस क्या है? आप किसकी बेस पे बात कर रही हैं? आपको मेरी बेस बता रही हूँ, आप तो मेरी बेस पे बात ही नहीं कर रहे, आप तो बात ही साइंटिफिक और लॉजिक से कर रहे हैं। मैं आपको साइंटिफिक और लॉजिक से ही जवाब दे रही हूँ, ना मैंने आपको इस्लाम के ऊपर जवाब दिया है ना किसी और चीज पे। आपके लॉजिक से साइंटिफिक बेस पे जवाब दे आयशा रही हूँ, बालिग हो गई थी, इसका क्या सबूत है? क्योंकि इस्लाम में फरमाया गया है कि बालिग खवातीन का निकाह करो, जो औरतें, बताइए, जो बच्चियां। हवाला दीजिए, हवाला आप, दीजिए। मैं आपको हवाला देती हूँ, जी, आप कंटिन्यू रखें, मुझे 15 मिनट बल्कि 5 मिनट दें, मैं आपको हवाला देती हूँ। स्ट्रीम क्लोज करना है सैयदा ईशा जी। आप एक काम करिए, आप ये हवाला लेके आइए कि इस्लाम में शादी के लिए शर्त यह है कि वो लड़की बालिग होना चाहिए। जी, मैं आपको हवाला दे देती हूँ, अगर आप नेक्स्ट स्ट्रीम में इसको ऐड कर सकते हैं, मैं आपको कल भी इस चीज का हवाला दे सर सकती हूँ, मैं मेरा आपकी। एक क्वेश्चन, जी जी। सर बालिग किसको बोलेंगे, बस यही पूछना था, कंफर्म करना बालिग कौन होता है। इस्लाम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए उसको कहते हैं बालिग हो गया बच्चा, ओके सर, मेडिकल लड़की टर्म हो। में दैट इज नॉट बालिग। मैं उसे ये साइंस को थोड़ी ना मानते हैं। बस साइंस को तो आप सर, मानते हैं, आप नहीं मानते। फिर तो सर बात ही नहीं उसको की जा सकती। 6 साल की उम्र में पीरियड स्टार्ट नहीं हो सकते? मैम पीरियड स्टार्ट हो सकते हैं, पीरियड स्टार्ट होने का मतलब बंदा, हर बॉडी कैन नॉट हैंडल द स्ट्रेस ऑफ अ चाइल्ड। वो भी प्लीज ये एक्सेप्शन में आप होता है। मुझे कोई रिसर्च में अगर कोई है एवरेज आपके एज, पास तो प्लीज आप एवरेज देखें। एज कितना है डॉक्टर साहब? एवरेज एज कितना है मेंस्ट्रुएशन का? एवरेज एज 10 to 13 कर सकते हैं। 7 साल से हाँ, पहले 6 साल जिसको नहीं है। मेंस्ट्रुएशन आती है उसे 6 साल प्रिकॉशियस की उम्र प्यूबर्टी में बोलते हैं। नहीं होते पीरियड्स, प्लीज मुझे इसका रेफरेंस दें, प्लीज मुझे वेबसाइट बताएं। 6 साल से कम हो, 7 साल से कम मेंस्ट्रुएशन हो सकती है, वो वहाँ स्पेशल केस सिनेरियोज है, उसे एक्सेप्शन, बोलते हैं वो उसे एक्सेप्शन है। उसे बोलते हैं प्रिकॉशियस एक्सेप्शन प्यूबर्टी। है, फिर भी प्रिकॉश मौजूद है। हाँ जी, ये होती हैं, पर फिर भी अगर वो स्टार्ट भी हो जाए, बॉडी के जो स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, वो सिर्फ उसका फर्स्ट फर्स्ट स्टेज है, स्टार्टिंग ऑफ चलें ठीक है, मेंस्ट्रुएशन सिर्फ पीरियड फर्स्ट स्टेज स्टार्ट है। हो गए, इट्स ओके। रुखसती वैसे भी 9 साल के बाद हुई है। 9 साल भी हो, 16 साल तक हाई रिस्क होती है मैम, 16 साल तक। अगर 18 अच्छा, आप साल ये से जो पहले आपने ना बात करना की, चाहिए। ये हर एक शख्स पे हाई अप्लाई रिस्क, हाँ जी, होती है? 16 साल के बाद रिस्क डिक्रीज शुरू कह सकते हैं कि 17, 18, 19, 20, 21 तक तो फिर बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसके बाद 20 के बाद तो प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन तो मुझे बहुत बात मिनिमम हो बताएं, जाएंगी। ये जो है वो थ्योरी हर एक बंदे पे अप्लाई होती है? उसके बाद हाँ जी, जनरल जो हमारी साइंस साइंस यूज करती है, जनरल, जनरल? जनरल या हाँ जी, हाई 10 में से 9 केसेस देख सकते हैं आप, 90% ऑफ द केसेस देख सकते हैं कि 1% तो कहीं भी एक्सेप्शन पॉसिबल है, पर उसके लिए उसको हम हर एक नॉर्मल दुनिया पे अप्लाई नहीं करते एक्सेप्शन को। देखिए, हमारे कंट्री इंडिया में 18 साल से पहले अगर लड़की की शादी करे तो जेल जेल की हवा खानी पड़ती है। हाँ जी, ऑन दैट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। कम लेकिन उस जमाने में गवर्नमेंट जो है, बदकारियों को खत्म करने के लिए, जिना का रिवाज खत्म करने के लिए, उस जमाने में औरतों की कोई हैसियत नहीं थी, कोई अहमियत नहीं थी। तो ये रिवाज को खत्म करने के लिए और खवातीन को वहां पे हकूक दिलवाने के लिए ये हुआ था। और इसकी एक स्पेशल कंडीशन थी जो हजरत आयशा के साथ पेश आई थी, वो ये थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि खदीजा नबी जो थी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, वेट खदीजा जो थी, वेट ये एक मुझे बात बिजनेस करने वुमेन दो, थी। कंप्लीट करने दो मुझे बात। जी, हजरत अबू आप बकर इतना रजी अल्लाह नाराज तआला क्यों अन्हु, रहती है? जनाब मेरी नाराजगी से आपका कोई लेना देना नहीं है, आप मेरी बात सुने। अच्छा, मेरे ठीक ख्याल है। से इनके एक भाई भी है। हाँ, हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की बात इनके एक छोड़ भाई दीजिए, अभी इनके एक बात करते भाई हैं हम भी लोग है, वो बकर भी। सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी थे, जो कि हजरत आयशा के वालिद थे, जिनकी एज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिर्फ 3 साल कम थी। और उनके एक भाई थे जिनका नाम था अबी बकर, और वो काफिर थे उस वक्त। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की शादी जिस टाइम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की गई, उस टाइम हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की एज बहुत थोड़ी थी, और उनके भाई उस वक्त काफिर थे।
जब उनका निकाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ तब उनकी एज 6 साल थी, क्योंकि वो बहुत छोटी थी। उस वक्त उनकी रुखसती नहीं की जा सकती थी। उसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई और उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई। और इसकी जो निकाह था, इसकी एक कंडीशन थी, एक कंडीशन के ऊपर बेस्ड निकाह था ये। क्या कंडीशन थी? आपको मैंने अभी पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया। नहीं, कंडीशन क्या थी? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन की उम्र सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 साल कम थी। वो काफी बड़े हो चुके थे। कौन और बूढ़े हो चुके सेकंड, थे? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन। ये बूढ़े और हो चुके थे जी, और इनकी उम्र मोहम्मद साहब से कितनी कम थी? 3 या 4 साल कम बस। तो मतलब मोहम्मद साहब ज्यादा बूढ़े हुए ना फिर? मेरी बात सुने, नबी या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु थे, उनकी एज इतनी थी। और दूसरी बात ये, एक इंसान नहीं को नहीं, कभी नहीं पता। यार मेरी एक बात सुनो, मिनट। पहले नहीं मेरी नहीं, बात रुक कंप्लीट जाइए, करो। एक एक पॉइंट सैयदा जी, एक एक पॉइंट। आप ही की बात पे मैं चल रहा हूँ, हालांकि मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, तो मैं आप ही के पॉइंट पे चल रहा हूँ। आपने कहा हजरत अबू बकर बूढ़े हो चुके थे और हजरत अबू बकर मोहम्मद साहब से 3 साल छोटे थे। तो अगर जी हजरत अबू बकर खुद बूढ़े थे तो मोहम्मद साहब तो 3 साल और बूढ़े थे उनसे। जनाब, उस वक्त हजरत आयशा की एज का और प्योर सहाबी हजरत मौजूद आयशा को नहीं थे, छोड़ दो, क्योंकि पहले नबी ये तो बताओ। मैं आपको बता रही हूँ यार ना, सैयदा मैं आपको रुक यही बता रही जाइए, हूँ। उस सैयदा टाइम रुक जाइए, कंडीशन रिक्वायर्ड थी। सैयदा रुक जाइए। क्या आप ये मानती है कि मोहम्मद साहब, हजरत अबू बिल्कुल बकर मानती आपने हूँ कि खुद वो का, बूढ़े थे। हाँ, बिल्कुल थे। कौन बूढ़े थे? मोहम्मद साहब हजरत भी बूढ़े मोहम्मद थे ना? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर से ज्यादा बूढ़े थे, मुझे पता है। चलिए आगे बढ़िए अभी। अब ये बात थी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, अगर आपने सर्च किया हो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पहले शख्स थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आयशा की शादी मेरी कैसे बात सही हुई सुने, है मैं बताइए। आपसे पूछ रही हूँ, आपको पता है कि उन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया था? मैं कह रहा हूं इससे कोई फर्क नहीं मैं पड़ता है आपसे कि कुछ पूछ आयशा की रही हूँ शादी कि 6 ये ना साल होना कि आप में इतराज। बूढ़े इंसान, मैं आपको अपने बता रही से हूँ, थोड़ा सा ज्यादा सब्र बूढ़े रखेंगे आप। इंसान से आप करने में सब्र रखेंगे, इससे क्या थोड़ा फर्क पड़ता है? थोड़ा सब्र रखेंगे तो मैं आपको बताऊंगी ना। ठीक है आगे अभी बढ़िए। भी इंटरप्ट करी जा रहे हैं। मेरी बात सुने, मैं आपसे पहले ये कंफर्म कर रही हूँ कि आपको पता था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जो है वो पहले इस्लाम के बंदे थे। अभी आपने बता दिया, पता चल गया, आगे बढ़िए। अच्छा, मतलब आपको ये भी नहीं पता था? ये बहुत सिंपल नहीं नहीं, इन्फो थी। आपने उसके बताया, बाद, अभी भी पता चल गया, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद जो उस वक्त कोई भी सहाबी प्योर सहाबी नहीं था। प्योर साहबी? प्योर सहाबी से मुराद ये है, जो डेफिनेशन सहाबी की थी, वो सहाबी की ये थी कि कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख भी लेता था तो वो सहाबी कंसिडर होता था। अच्छा एक मिनट रुकिए, अपोस्टेट अली जी, आपने ये कभी ये वाला टर्म सुना है, प्योर साहबी? नहीं नहीं, उर्दू में खालिद सहाबी बोलेंगे। एक बात सुने, आपके किसी भी अल्फाज को लेके मैं एक टॉपिक छोड़ के आपसे मतलब कोई भी टॉपिक पे हंसना शुरू कर अच्छा दूं माजरत तो ये माजरत चाहता आपकी हूँ। एजुकेशन डिफाइन करता है? नहीं नहीं, माजरत चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, कोई प्योर सहाबी नहीं था, लेकिन अबू बकर जो थे वो प्योर प्योर सहाबी थे। सहाबी से मुराद ये है कि आपको मैंने अभी बताया कि जो आप डेफिनेशन है सहाबी की देखने से, प्योर सहाबी से मुराद है वो सहाबी जो नबी सल्लल्लाहु, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप वैसे मुझसे पूछ सकते थे मजाक उड़ाने हम्म, से पहले। नहीं ठीक है, सॉरी, मैंने इससे सॉरी कह दिया मुराद ना ये आपसे। है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर वगैरह जो सहाबी थे जिनको ठीक खलीफा है, वो हो राशिदीन भी गई, कहा आगे जाता है। बढ़िए, थोड़ा आगे उसके बढ़िए। बाद उस वक्त हजरत अबू बकर, हजरत उमर जो है वो उन्होंने काफी टाइम बाद इस्लाम कबूल किया था, जब 40 लोग 40वें थे, और उसके बाद मतलब काफी टाइम बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। उस ठीक है, वक्त आगे बढ़िए। कोई भी रियल सहाबी मतलब प्योर सहाबी उस वक्त मौजूद नहीं था किसके जिनसे लिए? जिनसे हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला की शादी हो सके। तो क्यों करना था, लेकिन बच्ची थी ना वो, तो उसको ये पढ़ाते इसीलिए लिखाते। करना था क्योंकि नबी सल्लल्लाहु पढ़ाते लिखाते, क्या पढ़ाते लिखाते उस टाइम कौन से इदारे थे, प्लीज बताएं। तो आप माँ ये बाप नहीं कहना पढ़ा चाह रही सकते है हैं?
बात तो ये थी हजरत अबू बकर सिद्दीक। अच्छा मुझे बात भी शादी के बाद नहीं पढ़ सकती? नहीं, यार क्या बच्चों ऐसी से वजह वही थी? तो प्रॉब्लम है, कैसी सोच है आपकी सैयदा ईशा जी। 6 मेरी साल की बात सुने, बच्ची है, मेरी उसको बात सुने। पढ़ाना हजरत लिखाना, अबू उसका बकर, ख्याल रखना प्रायोरिटी होना चाहिए कि शादी करना आप प्रायोरिटी होना चाहिए? आप मुझे बताएं, उस वक्त 1400 साल के दौर में आपने स्कूल कॉलेजेस खोले थे? नहीं, तभी एक तो ऐसी, पढ़ाई नहीं होती थी। नहीं एक ऐसी आप खास मुझे वजह बता दें बताएं, पढ़ाई सुने होती सुने, थी? एक खास ऐसी वजह बताएं कि अगर उनकी शादी ना होती तो क्या होता? उनकी शादी ना होती तो उनके वालिद ऑलरेडी बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके थे। तो नबी उससे सल्लल्लाहु अलैहि ज्यादा बुरे वसल्लम, तो मोहम्मद साहब थे ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम कबूल कर चुके थे। और हजरत जो सहाबी थे बाकी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस वक्त सीख रहे थे। और उनको नहीं नहीं, उस टाइम, शादी मेरी की बात क्या सुनो, जरूरत पड़ी? उनको शादी की जरूरत ये पड़ी कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत आयशा का सिर्फ वाहिद सहारा थे। और ठीक है, बूढ़े वो बूढ़े हो चुके थे, वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। और यानी उसके कभी बाद भी, कोई, मेरी कभी बात सुने, मुझे इंटरप्ट ना करें, मुझे मिस, बात पूरी करने दें। अरे लेकिन मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे, आप ये कहना चाह रही ना कि कभी भी उनकी मौत हो सकती थी, इंतकाल हो सकता था, तो आयशा का कोई सहारा नहीं होता। और उनके जो भाई थे अबी बकर, ये वो पॉइंट मैं काफिर थे उस सही, वक्त। रुक जाइए ना सैयदा जी, क्या मैं ये सही समझाऊं जो आप ये पॉइंट बार बार बोलना चाह रही है? आप बूढ़े मैं थे, खुद बूढ़े भी थे, आप बोल यही कह, सकती थी लेकिन आप इंटरप्ट कर रहे हैं। नहीं, एक मिनट मुझे ये तो बताइए कि आप यही कहना चाह रही है कि अबू बकर साहब को क्योंकि वो बूढ़े थे, ये डर था कि अगर मैं आयशा की शादी अभी नहीं कराऊंगा तो अगर मुझे मौत आ गई इस बुढ़ापे की वजह से, तो आयशा जो है वो उसका कोई सहारा नहीं होगा। ये बात सही है आपकी? मैं ये आपको कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है? क्योंकि आप मुझे उस वक्त कंडीशन ये लेकिन, पूछ रहे, मेरी बात सुने, आप मुझे ये बात पूछ रहे हैं कि जरूरत क्या थी, तो मैं नहीं नहीं, आपको मेरी बात नहीं जरूरत समझे आप। बता रही हूँ। आप जो आपने अबू बिल्कुल बकर ठीक साहब, डिफाइन किया, हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही कहा। और मैंने आपके यही, उस सवाल का जवाब दिया जो आपने कहा जरूरत क्या थी। जरूरत की बेस पे मैंने आपके जवाब हाँ दिया। मैं यही कह रहा हूं ना कि जरूरत ये पेश आई अबू बकर को जी कि बिल्कुल चूंकि वो यही आई। बूढ़े हो सुन लीजिए ना, चूंकि वो बूढ़े हो चुके थे, तो उनको एक खतरा लग रहा था कि मैं किसी भी वक्त जो है वो अल्लाह का प्यार, अल्लाह को प्यारा हो जाऊंगा, तो उससे पहले मेरी जो बेटी है उसको किसी के साथ शादी कर देना चाहिए। लेकिन आपके इस बात पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा मैं आपको चांसेस मोहम्मद जरूरत साहब बता के, रहा हूँ। सुन लीजिए, मोहम्मद साहब के ज्यादा चांसेस थे कि वो अबू बकर साहब से पहले इंतकाल कर जाएं, क्योंकि 3 साल और ज्यादा बूढ़े थे मोहम्मद साहब। अब आप मेरा इसके ऊपर जवाब सुने। जी, आपने इसके ऊपर रिसर्च की कि जो विमेन राइट्स की जो आई है आयात, वो कब आई है? नहीं, मैंने जो जरा इस सवाल पे, किया उसका जवाब जरा देना। इस पे मैं रुके ना आपको उसका आप जवाब ही दे रुके रही हूँ। रुके, ईशा जी रुके। आप कह रही हैं कि उनके मरने के चांस करीब थे इसलिए उन्होंने शादी कर दी, और जिससे शादी कर रहे हैं वो तो उससे ज्यादा बड़े हैं, यानी वो तो पहले मरने तो वाले एक हैं। बात बताएं, जो साहिल साहब ने क्वेश्चन किया वो फारसी में किया, जो आपको समझ नहीं आ रहा था तो आपने तो इंटरप्ट आप, करके मुझे नहीं कुछ और नहीं, तो कहा। आप नहीं जवाब दे रही ना, थोड़ा मैं वजाहत तो कर रहा मैं, हूँ। आप करेंगे तो मैं जवाब दूंगी ना। जी जी, बोले बोले। बात असल ये है कि ये जो आप कह रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ज्यादा बड़े थे, तो उनका, मैं आपको क्या बता रही हूँ कि उस वक्त कोई खालिद सहाबी मौजूद ही नहीं थे। नहीं, लेकिन जो बाकी वजह आप बता बाकी रही है, मौत जो सहाबी, वजह है, मेरी बात सुने भाई, प्लीज पूरी करने दें। अरे शादी नहीं कराते, क्योंकि मोहम्मद साहब भी अगर मर जाते, जो कि ज्यादा चांसेस है क्योंकि वो 3 साल ज्यादा बूढ़े हैं, तो ये तो और बड़ा मसला है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात भी आपको मैं क्यों आपको ऐसा, बताती हूँ, लेकिन मुझे सैयदा पूरी जी, बात करने दें। रुक सैयदा जाए, जी, अच्छा आपको जवाब क्यों दे ऐसा रही हूँ मैं लगा आपको। कि, ईशा, अच्छा ईशा जी मुझे आप एक बात ईशा बताइए। जी आप सवाल को समझ लें फिर आप जवाब दे देना। उनका हाँ, सवाल ये है कि हजरत, मतलब वो तो उनसे ज्यादा बड़े थे, तो नहीं उनके नहीं, मरने के सुने चांसेस सुने सुने, ज्यादा थे। मैं बताता हूँ, देखो, हमने आपसे पूछा कि शादी की वजह क्या थी, आपने कहा कि वो बूढ़े हो चुके थे। जब आप बूढ़े जरूरत। होने, नहीं नहीं, देखें, बूढ़े हो चुके थे तो इसलिए शादी कर रहे थे, इसलिए शादी कर रहे थे, तो उससे कोई नौजवान से करते, उल्टा बूढ़े से कर रहे हैं, ये कौन सा लॉजिक है आपका? यार या तो आपको मैं शादी नहीं करते। काफी देर हाँ से ना, कह रही हूँ, यार मैं आपको काफी देर से कह रही हूँ, मैंने आपको यही कहा कि यही सवाल पूछा, आपने कहा नहीं नहीं मैं बताता हूँ, और सवाल वही निकला। आप मुझे बोलने देंगे तो मैं बात पूरी करूंगी ना। मैं आपको एक जस्ट एक वर्ड कहूँ, हाँ, हो गई, आपको मिल गई तफसीर, मुझे बात कंप्लीट करने दे, डिटेल्स देने थे आपको।
5 मिनट के लिए जरा सब्र रखें, कोई पानी शानी उठाएं, पानी शानी पिए उसके बाद, ताकि उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लग जाए आपको, तो मैं बात कंप्लीट कर दूं। जी जी बोलो। ठीक है, तकरीर नहीं बात करना है, सिंगल सिंगल पॉइंट रखिए। मैं सिंगल पॉइंट ही रख रही हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे। अच्छा, एक चीज, एक सुपर चैट बड़ा जबरदस्त आया है। क्रिश भाई कह रहे हैं, साहिल, टुडे आई गॉट टू नो व्हाई मोहम्मद सेड फीमेल्स आर हाफ ऑफ मेन एंड हैव लेस ब्रेन्स। दैट्स Maybe he ग्रेट, मेरे had पास said, इसके ऊपर भी रिसर्च है, साइंटिफिक बेस कि 11% जो विमेन का दिमाग है वो आदमी से जो है वो छोटा है। मैं आपको इसका, ये मेरे पास आई थिंक शायद क्लिपबोर्ड में भी होगा मेरे पास सेव्ड, यानी सेव इसका किया था। आप नहीं मान रही नहीं है आप इसका कम अकल है? नहीं इसी का मतलब यही है ना कि आप बहस कर रही हैं, आपका अकल कम है, मतलब क्या समझाएं आप? दिमाग छोटा है। ये भी एक वेग टर्म है, मोहम्मद दिमाग साहब छोटा। ने, नहीं, एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं साइंटिफिक आपको बेस है। साइंटिफिक, एक मिनट सैयद आयशा जी, एक मिनट, नियो डॉग सर, जी, मैं आपको मौका दूंगा, सिर्फ एक मिनट रुक जाइए। ओके सैयद आयशा जी, आपने कहा कि दिमाग छोटा है, आप कम अकल है या नहीं है, पहले इसका जवाब दीजिए। जब अल्लाह ताला ने 11% बनाया, ये छोटा है, दिमाग हाँ, छोटा है। ठीक, नहीं, सवाल मैंने ये नहीं किया कि आपका दिमाग छोटा है या बड़ा है, आप कम अकल है क्या नहीं है? दिमाग छोटा है, और हदीस में भी है क्या? या आप कम अकल है या नहीं है, उसके बाद मैं हदीस खोल दूंगा कि हदीस में क्या है। एक मिनट सर। कम, अगर हदीस में ये लिखा है कि कम अकल है तो फिर हदीस साइंटिफिकली भी ये में, प्रूव्ड है। यार एक हदीस मिनट, में लिखा है, वो मेरा पॉइंट है। हदीस को छोड़ दीजिए। आप जब से इस बात पे स्ट्रेस दे रही थी कि दिमाग की जो साइज है वो कम है, सर एक आप मिनट कम बोलो। अकल है, आप कम अकल है या नहीं है? दिमाग का साइज अगर ये डिफाइन करता है कि इंसान कम, मतलब मैं कम अक्ल हूं, तो फिर मैं होंगी। सर एक मिनट मैं बोलूं, एक बस 30 अच्छा, सेकंड। मतलब सैयदा ईशा ने माना है कि ये कम अकल है? सर जो साइंटिफिक स्टडी क्या की बात कम, कर, हाँ, नियो डॉग जी, मैं दे रहा हूं मौका आपको, प्लीज। तो मतलब, तो सैयदा ईशा जी, आप बताएं कि कम अकल जो इंसान है उससे ये बहस करके, या उससे आप यानी कैसे साबित करोगे कम अकल हो के? आप जो अकल वाले बैठे हैं, क्योंकि मर्द अकल है, उनका ब्रेन जो है वो बड़ा साइज का है, तो आप कैसे साबित कर पाओगे कम अकल रह के कि हम गलत है? पता है क्या, दिमाग होता सबके पास है, किसी का छोटा होता है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, किसी का बड़ा होता है, बस उसको इस्तेमाल करने की अकल होनी चाहिए, इस्तेमाल नहीं करने का नहीं, तरीका आपको आना चाहिए। ये हर इंसान जो है वो लेकिन दिमाग इस्तेमाल नहीं कर सकता। मोहम्मद साहब ने तो इन जनरल कह दिया है ना कि औरतें कम अकल होती है। उसने भी कहा है, हाँ, नहीं उनके साइंस पास एक नहीं उनके पास एक्सरे वाली मशीन थी मोहम्मद साहब के पास, वो चेक करते हैं। आपका, आप जो है वो हिंदू हैं? हाँ नहीं मैं सैयदा जी, आप ये बताइए कि क्या आप कम अकल है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने पहले क्या जवाब दिया जो आप मुझे बात दोबारा दोबारा पूछ रहे हैं? आप ये कह रही थी कि दिमाग का साइज कम होता है, बार जी, बार आप ये कह रही थी कि दिमाग का साइज कम होता है, हालांकि मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आप कम अकल है या नहीं है। अभी फिर से मैं सवाल मैं करता आपको हूँ, ये कह क्या रही थी आप, जो हदीस में लिखा है, जो हदीस में लिखा है वो मेरा पॉइंट है, जो हदीस क्या में लिखा है। पॉइंट है? हदीस में हदीस में अगर ये लिखा है लिखा क्या? है, हदीस में हाँ, अगर लिखा है आप पागल है, तो आप वही मानेंगी? हदीस में अगर कुछ ऐसी चीज लिखी होगी, पहली बात हदीस में हदीस में लिखा ऐसी है कोई कि चीज आप लिखी पागल नहीं है, है, मैं कह हदीस रहा हूं में कि ऐसी कोई हदीस, सुन लीजिए ना, अगर हदीस में लिखा है कि आप पागल हैं, तो आप मानेगी? क्योंकि हदीस में हदीस लिखा में है। ऐसी चीज लिखी जा ही नहीं सकती, होती ही नहीं है, हाँ, क्योंकि हाँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की तरफ से जो पैगामात आते हैं वो पेश हाँ। करते हैं, नहीं और जो नहीं, क्रिएटर आपने होता है कहा, उसको बेहतर पता देखिए होता है। देखिए देखिए, पहले तो आप अपने आप को कम अकल बोलने के लिए आप राजी नहीं थी, क्योंकि आपकी बात से लग रहा था, ठीक है। उसके बाद आपको लगा कि हदीस में ऐसा होगा कि दिमाग का जो साइज है वो कम है, हालांकि ऐसा है ही नहीं। ना ना बाद ना में ना आप ना कह ना। रही, मैंने आपको सुन कहा लीजिए है ना, कि जो इन्होंने जवाब दिया ना, इन्होंने जवाब दिया है, मैंने कहा ये मैं आपको साइंटिफिकली बताती हूँ वो नहीं कि कह रहा नबी मैं। सल्लल्लाहु, आप मैं आपको अगर एक हदीस, दफा अच्छा, साइंटिफिकली बता भी देती जो हूँ। हदीस में है वो आप मानेगी ना? जी जी, हदीस में अगर होगा आप पागल है तो आप मानेगी? हदीस में ऐसा होगा ही नहीं।
तो ये आप इधर अक्ल लगा रही है ना अपनी, तो ये ना बोले कि हदीस में जो है वो मैं मानूंगी। हदीस में जो है वो मैं मानूंगी, मैंने मौजूदा हदीस में अगर हदीस में लिखा है कि पाएंगे आप कि पागल, होगा तो मैं मानूंगी। हदीस में अगर लिखा है कि आप पागल है तो आप मानेगी? हदीस में अगर लिखा होता तो अल्लाह ने मुझे ऐसा ही बनाया होता, और मैं ये मान भी पागल, लेती, मैं आपको जनरली बता रही हूँ। आप पागल है मान लेती अगर हदीस में लिखा होता तो? जी, हदीस में लिखा होता तो मान लेती, क्योंकि मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी होता। तो देखिए कि यही जैसे सोच कि जो है इससे, एक मिनट, एक मिनट, वुमेन, आप खुद एक सेकेंड, सोचिए women's कि brains आपने are खुद, about यार रुक 11% जाइए smaller प्लीज,